Welcome guys, welcome to Programming with Fire. Today's topic is what? कल हम कर रहे थे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हमारी थर्ड कैटेगरी थी। जब हमने लास्ट टाइम कैटेगरी करी है वहाँ पे हमने इफ़ और इफ़ एल्स करा था। आज हम करेंगे इफ़ एल्स का ही एक पोर्शन, दैट इज़ व्हाट नेस्टेड इफ़। इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल कंफ्यूज विद टॉपिक, क्योंकि उनको ये नहीं पता लगता कौन सी स्टेटमेंट रन होएगी कब। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं बहुत छोटी एग्जांपल लेके उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, और ध्यान से सुनिएगा। इफ़ कंडीशन वन मतलब जैसे हमने कल करा था, कंडीशन विल टेल यू इफ़ द कंडीशन ब्लॉक इज़ एग्जीक्यूटेड और नॉट। If it is executed, this block will be executed. Otherwise, अगर ये कंडीशन क्या हो रही है फॉल्स, तो इसका एल्स पार्ट चलेगा। अब मैंने तो बहुत सारे एल्स लिखे हैं जिसमें आपको शायद कंफ्यूजन हो सकती है, बट मैंने उसमें कर्ली बेसिस का साइन लिखा है। आप ध्यान से देखिए, कर्ली बेसिस आर हेयर, विच इज़ असाइनिंग दिस इज अ ब्लॉक स्टेटमेंट फॉर व्हाट? कंडीशन 1. इफ इट इज true, that we are coming inside for the condition 2. Condition 2 is true, then after statement 1 will be executed. अब condition true मतलब condition 1 क्या हो रही है? true हो रही है, तो पूरा ब्लॉक चलेगा। बट अभी condition 2 क्या हो रही है? फॉल्स हो रही है, तो कौन सा स्टेटमेंट चलेगी? स्टेटमेंट सेकेंड, क्योंकि कंडीशन 1 इज़ फाइन बट कंडीशन 2 is not fine, so it will come here for else part and this part will be executed. ठीक है, तो this is a what? if block. इस if का भी else होएगा, इस if का भी opposition होएगी, जिसमें हम बोलेंगे condition 1 is what? false. तो we are coming here and we have a what? if कंडीशन 3 मतलब अगर ये वाली कंडीशन क्या हो रही है? अब देखो, कंडीशन 1 इज़ व्हाट? फॉल्स। देन अगर कंडीशन 3 C3 चलती है तो कौन सी स्टेटमेंट चलेगी? दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, मतलब इफ़ के अंदर वाली। अगर आपकी ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो रही है और आके यहाँ भी फॉल्स हो रहा है, तो ये वाला ब्लॉक चलेगा। इस एग्जाम्पल को समझने के लिए, ये तो मैंने आपको जस्ट थॉरली सिंटेक्स के बारे में बताया है, बस आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ हर इफ़ का क्या बनाना है? एल्स बनाना है। क्या बनाना है? एल्स। हर इफ़ का एल्स मतलब किसी इफ़ को छोड़ना नहीं है जिसका एल्स ना हो। अगर मान लो मैंने कोई डिपेंडेंसी बनाई जिसमें मैं बोलूँ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है, तो मैंने जैसे फॉर एग्जांपल अभी एग्जांपल लिए ग्रेटेस्ट बिटवीन 3 नंबर्स। 3 नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट, तो मैंने क्या करा? इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी मतलब कंडीशन अगर ट्रू होती है तो अभी डिसीजन तो नहीं आएगा। डिसीजन मतलब अभी कोई आंसर तो नहीं देंगे, नहीं, क्योंकि हमने 3 नंबर्स में से चेक करना है। देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट कंडीशन, दैट इज़ ए इज़ ग्रेटर देन सी। अगर ये दोनों कंडीशंस क्या हो रही हैं? ट्रू हो रही है, देन द स्टेटमेंट विल ए इज़ एग्जीक्यूटेड। ऑब्वियस है, अगर ए बी से भी बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है, तो ए इज़ ग्रेटेस्ट। अब ये वाली जो ब्लॉक है, इसमें कौन आउट हो गया हमारा? बी। कौन आउट हो गया? बी। तो इसमें बी की तो बात ही नहीं करेंगे, आंसर विल बी, अगर ये फॉल्स हो रही है तो आंसर विल बी व्हाट? सी। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? अगर इसका एल्स चलता है, इफ एल्स, तो दिस इज अ व्हाट? जिसमें ए क्या हो चुका है? फेल हो चुका है, क्योंकि ये कंडीशन कब चलेगी? जब ये कंडीशन क्या होगी? फॉल्स, जिसमें क्या बोलेगा? ए इज़ लेस देन बी। ए इज़ लेस देन बी मतलब बी बड़ा है, तो वी आर नॉट कंसिडरिंग ए। इन दिस वी आर कंसिडरिंग व्हाट? बी एंड सी। we are printing B if B is, otherwise it is C. Hope you understand that topic. Thank you.